और आगे बात करें, विशेषणों की तुलना संज्ञा के गुण अथवा अवस्था के मिलने को तुलना कहा जाता है। यानी संज्ञा के गुण या अवस्था के मिलान को तुलना कहा जाता है, और मिलान के कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे तुलना करने की दृष्टि से विशेषण के 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा नया टॉपिक है और ये किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं इसकी ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। विशेषणों की तुलना, यानी विशेषणों की तुलना, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा तो उत्तरा अवस्था, मूल अवस्था, उत्तमा अवस्था। तो विशेषण के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेषण की तुलना क्यों की जाती है। तो बता दो, 2 संज्ञाओं के गुण, अवस्था और मिलान को तुलना कहा जाता है, और मिलान के कार्य को दर्शाने के लिए विशेषण की तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना करने की दृष्टि से विशेषण के 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये पहला मूल अवस्था, दूसरा है उत्तरा अवस्था और तीसरा है उत्तमा अवस्था। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि मूलावस्था के बारे में। तो मूलावस्था, इस अवस्था में कहीं कोई तुलना नहीं की जाती, अर्थात एक संज्ञा एक पद होते हैं, उसी को सामान्य विशेषता बताई जाती है। यानी कि इस मूलावस्था में किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती है, इसमें एक संज्ञा पद होता है और उसी की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम बहुत मोटा आदमी है, यानी कि इसमें केवल एक पर्सन की बात हो रही है, यानी इसमें केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है। और दूसरा, रमेश अच्छा लड़का है, यानी इसमें भी केवल एक ही लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पे मूल है, यानी कि जो मूल हो जाएगा उसे मूलावस्था कहेंगे। और दूसरा बात करें उत्तरावस्था, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तु के गुण दोष की तुलना की जाती है तब उसे उत्तरावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब 2 संज्ञा की तुलना होती है तब विशेषण की स्थिति में इसे उत्तरावस्था कहते हैं। यानी कि इसमें 2 लोगों की तुलना की जाती है, यानी कि इसमें 2 लोगों की तुलना की जाएगी, तो यहाँ पे उत्तरावस्था हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, श्याम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे से हो जाएगा, यहाँ पे से होगा। तो श्याम मोहन से, यानी कि यहाँ पे श्याम और मोहन 2 लोग आ गए। और यहाँ पे दूसरा, गीता सीता से, यानी कि 1 और 2, गीता और सीता, यहाँ पे 2 लोग आ गए, तो उत्तरावस्था में 2 लोग आ जाएंगे। और तीसरा है उत्तमा अवस्था, तो इसमें बताया जाएगा कि मैं सर्व उत्तम हूँ, यानी सबसे उत्तम हूँ। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए। तो इसमें आपको बता दूं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए तो उसे उत्तम अवस्था का, यानी कि मैं सबसे खराब भी हूँ और सबसे अच्छा भी हूँ, ऐसा भी कहा जा सकता है उत्तमा में। यानी कि मैं सर्वोत्तम हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं सबसे खराब हूँ। तो ऐसे आपको याद रखना है। जैसे कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो जो नदी तो बहुत, लेकिन ऐसा कहा दिया गया इस वाक्य में कि गंगा भारत की सबसे, तो यहाँ पे जो सबसे यानी कि जितने भी हैं सब, उनसे सबसे लंबी नदी है। तो ऐसे याद रखना कि सबसे अलग है। और रमेश सर्वश्रेष्ठ लेखक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि सबसे अलग बताया गया है। और कुछ पॉइंट देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। जैसे कि जो ये मूलावस्था है और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो ये जो आप देख रहे हैं कि सुंदर, कठोर, निकट, मधुर, पवित्र, ये मूलावस्था है। और ये उत्तरावस्था, सुंदरतर, कठोरतर, निकटतर और मधुरतर और पवित्रतर। और जो उत्तमा अवस्था आप देख रहे हैं, इसमें सुंदरतम, कठोरतम, निकटतम, मधुरतम और पवित्रम। तो मैं आपको इसका बता दूं एक बार कंपेयर करके, और मैं इसी वीडियो में ये ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए, जो मूल शब्द होता है उस पर तो कोई ट्रिक लगाना नहीं, जो मूल शब्द है, एडजेक्टिव है, वो तो है ही। और जो सुंदर का सुंदरतर हो जाएगा, और इसका उत्तरावस्था सुंदरतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था सुंदरतम हो जाएगा, और कठोर का कठोरतर हो जाएगा उत्तरावस्था, और इसका उत्तमावस्था कठोरतम, और मूलावस्था निकट का निकटतर और
उत्तमावस्था निकटतम हो जाएगा, और तीसरा मधुर का मधुरतर और मधुरतम हो जाएगा, और पवित्र का पवित्रतर और पवित्रतम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है। तो जो ये मूल वर्ण है इसको तो आपको याद रखना है, और जो उत्तरावस्था है इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको इसमें तर दिख रहा है, तर। तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें उत्तम यानी कि तर आ जाए, यानी सुंदरतर, कठोरतर, मधुरतर, तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा। उत्तरा त्रा, जैसे उत्तरा यहाँ पे आप देखेंगे त्रा, और यहाँ पे तर, उत्तरा, और ये ऐसे आपको उत्तमावस्था भी याद रखना है। उत्तम यानी कि इसमें जब आप बोलेंगे तम आ जाएगा, तो उत्तम आ जाए, उत्तमावस्था, इसमें भी आप देखेंगे कि तम, उत्तमावस्था आ जाएगा। तो जी आप बोलेंगे तम तो ये उत्तमावस्था हो जाएगा। ऐसे ही उत्तमावस्था सुंदरतम, कठोरतम, निकटतम, मधुरतम, पवित्रतम, तो यहाँ पे तम देखेंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे इसमें हो जाएगा तर, हो जाएगा तर, और इसमें आप देखेंगे तम हो जाएगा। इसमें तर होगा, इसमें तम होगा, और जो मूलावस्था ये मूल शब्द रहेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।